नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं अपना इतिहास का फाउंडेशन बैच, जिसमें हम इतिहास के कंप्लीट इतिहास को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इतिहास होता क्या है? तो इतिहास होता क्या है? तो इतिहास क्या होता है भाई? तो इतिहास अतीत में गुजरे महत्वपूर्ण घटनाओं का संग्रह इतिहास कहलाता है। मतलब क्या हुआ भाई? अतीत में गुजरे महत्वपूर्ण घटनाओं का संग्रह, मतलब कि पिछला, मतलब अतीत में, इतिहास में, मतलब पहले के समय में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुए ना, जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुए उसको क्रम बाई क्रम, मतलब इसके पहले ये घटना हुई, उसके बाद वो, उसके बाद क्रम बाई क्रम जब हम अरेंज कर देते हैं तो उसी उसी को हम क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं। ठीक है, इतिहास बोलते हैं। इतिहास क्या भाई? अतीत में गुजरे महत्वपूर्ण घटनाओं का संग्रह इतिहास कहलाता है। ठीक है, अगर बात करें इतिहास के जनक, तो इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस है। ठीक है, अच्छा, इतिहास के कालखंडों को 3 भागों में बांटा जाता है। क्या? इतिहास के कालखंडों को हमारा 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला देख लेते हैं कौन कौन से। तो इतिहास के कालखंडों को प्राक ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। इतिहास के कालखंडों को 3 भागों में बांटा गया जाता है। पहला प्राक ऐतिहासिक, दूसरा आद ऐतिहासिक, तीसरा ऐतिहासिक। क्योंकि प्राक ऐतिहासिक क्या है? तो इतिहास का वह कालखंड, क्या? इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, मतलब कोई भी लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्राक ऐतिहासिक बोलेंगे। और इसमें डेट का कोई भी महत्व नहीं होता है। उसी के बाद बात करते हैं आद ऐतिहासिक। तो आद ऐतिहासिक क्या होता है भाई? इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है। ठीक है, इतिहास का वह कालखंड जिसका लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है, उसको हम आद्यतिहासिक, ठीक है, बोलते हैं। तीसरा आता है अपना ऐतिहासिक। तो इतिहास का हमारा तीसरा कालखंड है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक क्या है? इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में लिखित साक्ष्य उपलब्ध भी हैं और जिसको पढ़ा भी जा सके, उसको हम क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक। तो वापस से बात देख लेते हैं भाई। इतिहास के कालखंडों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला प्राक ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, 3 कालखंडों में डिवाइड किया गया है। प्राक ऐतिहासिक क्या है? एक इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में लिखित साक्ष्य कोई भी उपलब्ध नहीं है, उनका उसमें डेट का कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए अपना क्या, प्रागैतिहासिक है। दो ही बात करते हैं आद ऐतिहासिक, तो इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका है। और तीसरा ऐतिहासिक। ऐतिहासिक क्या है? इतिहास का वह कालखंड, हाँ, इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में लिखित साक्ष्य मिले भी हैं और इसको पढ़ा भी जा सका है, इसको क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक बोलते हैं। अब वापस से देखते हैं भाई। तो अगर ये प्राक ऐतिहासिक और आद ऐतिहासिक की बात करें तो 2 से 3 लेक्चर में ये प्राक और आद ऐतिहासिक खत्म हो जाने वाला है। उसके बाद ऐतिहासिक की बात करते हैं तो इसको आराम से लग जाएंगे 100-150 लेक्चर, इसको ऐतिहासिक तो पढ़ते पढ़ते खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अभी बात करते हैं ये ऐतिहासिक जो था। ठीक है, ये जो ऐतिहासिक था, ऐतिहासिक को वापस से 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ये ऐतिहासिक को वापस से 4 भागों में हम डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा? एक होता है अपना प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, तीसरा आधुनिक इतिहास और चौथा होता है विश्व का इतिहास। तो ये अपना जो ऐतिहासिक है, ठीक है, ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक को वापस से हम 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। 4 भागों में, ठीक है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और विश्व का इतिहास। तो 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। अब ये प्राचीन इतिहास में क्या है? तो प्राचीन इतिहास में हमको लगभग 2000 सालों का इतिहास पढ़ना होता है, जिसमें डेट का कोई भी महत्व नहीं होता है। उसके बाद आता है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में हमको 600 सालों का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास में 600 सालों का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, जिसमें हमको मुस्लिम शासकों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, राजपूत शासकों के बारे में पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश। ठीक है, दिल्ली सल्तनत और मुगल। वापस से देख लो, मध्यकालीन इतिहास में 600 सालों का इतिहास हमको पढ़ना है, जिसमें मुस्लिम शासकों, राजपूत, दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आते हैं आधुनिक इतिहास। तो आधुनिक इतिहास में पूरा हमको अंग्रेजों के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, आधुनिक इतिहास हमको अंग्रेजों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसी के बाद लास्ट में पढ़ेंगे हम विश्व का इतिहास। तो विश्व के इतिहास में प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, जनपटी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, चीन की क्रांति, खूनी रविवार और चुड़ैलों का ढाल। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हम विश्व के इतिहास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अपना है भाई क्या पढ़ना है? इतिहास में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राक ऐतिहासिक, आधुनिक और ऐतिहासिक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राक ऐतिहासिक। ठीक है, तो ये देखिए प्राक ऐतिहासिक है। ठीक है, तो प्राक ऐतिहासिक कोई आता, प्राक ऐतिहासिक का कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। दूसरा, डेट का कोई महत्व है नहीं। मानव कपड़े नहीं पहनता था। पहला पॉइंट क्या है भाई? मानव कपड़े नहीं पहनता था, पत्थर के हथियारों का प्रयोग करता था। 2 पॉइंट पहले ध्यान से देखिए। पहला क्या? प्राक ऐतिहासिक में कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, डेट का कोई महत्व नहीं, मानव कपड़े नहीं पहनता था, पत्थरों के औजार का उपयोग करता था, जिस कारण इस काल को पाषाण काल भी कहते हैं। क्या है? जिस काल से इसको पाषाण काल, स्टोन एज भी कहा जाता है। तो प्राक ऐतिहासिक को स्टोन एज, पाषाण काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय मानव कपड़े नहीं पहनता था और पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता था, पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता था, जिस कारण से पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, पाषाण काल को 4 भागों में डिवाइड किया गया। पाषाण काल को हमारा 4 भागों में डिवाइड किया गया। ठीक है, पाषाण काल को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। और पाषाण काल के जनक की बात करें तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को कहा जाता है। वापस से देख लो, पाषाण काल को 4 भागों में डिवाइड किया गया है और जनक इसकी बात करें तो रॉबर्ट ब्रूसफुट कहा जाता है। पाषाण काल के 4 भाग कौन कौन से? एक आपका पूरा पाषाण काल है, दूसरा मध्य पाषाण काल है, तीसरा नव पाषाण काल है, चौथा उत्तर पाषाण काल। वापस देख लो, पाषाण काल को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आपका
पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल और चौथा उत्तर पाषाण काल। ये 4 हमारे पाषाण काल के भाग है, ठीक है। इसी उत्तर पाषाण काल को हम ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। क्या उत्तर पाषाण काल को हम ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं, क्योंकि इसी उत्तर पाषाण काल में ही तांबे की खोज हुई थी, ठीक है। उत्तर पाषाण काल में तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण इसको उत्तर पाषाण काल को ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो पूरा पाषाण काल को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। पूरा पाषाण काल को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला अपना पूरा पाषाण काल है। तो सबसे पुराना काल, अगर सबसे पुराना काल आपसे कोई पूछा जाए तो क्या है बात का, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में सबसे पुराना काल। इस समय अगर मानव की बात करें तो खाना बदोश था, पूरा तरह से मानव क्या था, खाना बदोश था। मतलब जीवन के मानव के जीवन का जो मुख्य उद्देश्य था वो खाना खा के बस पेट भरना था। क्या जीवन का मुख्य उद्देश्य खाना खाकर पेट भरना था, खाना खाकर पेट। तो पूरा पाषाण काल में मानव कैसा था, खाना बदोश था। मतलब जीवन का मुख्य उद्देश्य खाना खा के पेट भरना था। दूसरा आखेटक मतलब शिकारी था। मानव क्या था, शिकारी था, खाना बदोश था, शिकारी था, ठीक है। मानव ने आग की खोज कर ली थी, इस काल से पूरा पाषाण आग की खोज कब की गई, तो पूरा पाषाण काल में मानव ने आग की खोज कर ली थी। दूसरा होता है मानव, इस समय के मानव को आदि मानव कहते थे, ठीक है। तो आदि मानव कौन से काल के मानव को कहते थे, तो पूरा पाषाण काल के मानव को आदि मानव कहते थे। वापस से देख लो, पूरा पाषाण काल के मानव को आदि मानव कहते थे। इस समय की सभ्यता की बात करें तो ग्रामीणी सभ्यता थी। ग्रामीण मतलब सभ्यता डेवलप ही करना थी, लेकिन फिर भी अगर बोलना चाहे तो ग्रामीणी सभ्यता थे, ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के भीमबेटका में मानव ने पहला चित्र बनाया था, ठीक है। इस समय का जो मानव था, ठीक है, इस समय का जो मानव था, पूरा पाषाण काल का जो मानव था वो चित्रकारी करना सीख गया था। और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के भीमबेटका में मानव ने पहला चित्र बनाया था। वापस से पहला चित्र कहाँ बनाया था, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में भीमबेटका में मानव ने पहला चित्र बनाया था। वापस एक बार पूरा पाषाण काल को रिवाइज करते हैं। तो पूरा पाषाण काल सबसे पुराना काल। मानव खाना बदोश था, आखेटक था। खाना बदोश का मतलब जीवन का मुख्य उद्देश्य खाना खाकर पेट भरना, और आखेटक का मतलब शिकारी था। मानव ने आग की खोज इस काल में कर ली थी। मानव और इस काल के मानव को आदि मानव कहते थे। और सभ्यता की बात करें तो ग्रामीण थी, चूंकि सभ्यता डेवलप ही नहीं हुई थी, फिर भी इसको अगर सभ्यता के बारे में पूछा जाए तो हम ग्रामीण सभ्यता बोल सकते हैं, ठीक है। और इस समय का मानव क्या था भाई, चित्रकारी करना सीख गया था। इस समय का मानव क्या कर रहा था, चित्रकारी करना सीख गया था। तो इसने क्या किया, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के, ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के भीमबेटका में मानव ने पहला चित्र बनाया था, ठीक है। मैंने पहला चित्र बनाया था, ठीक है। आगे चलते हैं। अब अगला अपना आता है मध्य पाषाण काल, ठीक है। मध्य पाषाण काल, ठीक है। मध्य पाषाण काल की बात करें तो बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ। पहला बात क्या कि मध्य पाषाण काल में बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ, हथियार छोटे हो गए, ठीक है भाई। तो अभी क्या हुआ, पूरा पाषाण काल में पूरा पाषाण काल में जो मानव था वो पत्थरों के बड़े बड़े हथियारों का यूज करता था, वो प्रयोग करता था। लेकिन मध्य पाषाण काल आते आते जो उसके हथियार, मानव के हथियार थे, वो बहुत छोटे हो गए और भी ज़्यादा दमदार हो गए, मतलब और भी ज़्यादा अच्छे हो गए। मतलब हथियार छोटे हो गए और अच्छे हो गए। मानव इस काल में अंत्येष्टि करना सीख गया था, ठीक है। और पहला क्या बोला भैया, बहुत ज़्यादा मध्य पाषाण काल में बहुत ज़्यादा कुछ काम हुआ नहीं, मानव के हथियार छोटे हो गए। मानव अंत्येष्टि करना सीख गया। ये अंत्येष्टि का मतलब वही अंतिम संस्कार, ठीक है। अंतिम संस्कार मतलब मरने के बाद भाई या तो गाड़ देते थे या तो जला देते थे, अपने अपने हिसाब से अंत्येष्टि लोग उस समय का मानव करना सीख गया था। उसके बाद क्या हुआ, हड्डियों के आभूषण पहनने लगा, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल का जो मानव था, हथियार मध्य पाषाण काल के मानव के जो हथियार थे वो छोटे हो गए। मानव अंत्येष्टि करना सीख गया और हड्डियों के आभूषण पहनने लगा, ठीक है। हड्डियों के आभूषण पहनने लगा। ये सारा अपना मध्य पाषाण का 3 काम, अगर मेनली बात करें तो 3 काम हुआ। हथियार छोटे हो गए, मानव अंत्येष्टि करना सीख गया और हड्डियों के आभूषण पहनने लगा। कब नहीं, तो आपसे पूछा जाएगा मतलब मानव हड्डियों के आभूषण कब पहनने लगा, तो मध्य पाषाण काल में। अंत्येष्टि करना मानव ने कब सीखा, तो मध्य पाषाण काल में, ठीक है। वही हथियार छोटे कब हो गए, तो 3 काम आपका मध्य पाषाण काल में। मध्य का पाषाण काल आते आते 3 काम हो गया। पहला, हथियार छोटे हो गए, मानव अंत्येष्टि करना सीख गया और हड्डियों के आभूषण पहनने लगा, ठीक है। अब अगला आता है आपका नव पाषाण काल, ठीक है। नव पाषाण काल, तो नव पाषाण काल में क्या हुआ है कि मानव खेती करने लगा। हाँ, यहाँ से तरक्की शुरू हो गई ना मानव की यहाँ से तरक्की शुरू हो गई कि मानव खेती करने लगा। मानव स्थायी आवास बनाने लगा, जानवर पालने लगा। पहला पाला गया जानवर कुत्ता था। मानव ने पहिए की खोज कर ली। मानव मन का घड़ा बनाने लगा। मीनिंग समझ में आ भैया क्या हुई कि नव पाषाण काल में बहुत सारी तरक्की हुई। मानव पहले बात तो खेती करने लगा। खेती करेगा, जहाँ खेती करेगा तो वहीं रहेगा। तो रहने के लिए मानव ने स्थायी आवास बनाने लगे, ठीक है, आवास बनाने लगे। चूंकि घर की रखवाली करने के लिए जानवर का प्रयोग करने लगा, तो जानवरों के रूप में जानवर पालने लगा, ठीक है। जानवर में सबसे पहला पाला गया जानवर मानव का कुत्ता था। कुत्ता क्यों था भाई, क्योंकि कुत्ता बहुत ही ज़्यादा वफादार होता है, ठीक है। कुत्ता वफादार होता है, जिस कारण मानव ने पहला पाला गया जानवर कुत्ता था। मानव ने पहिए की आविष्कार का पहिए की खोज कर ली भाई। यहाँ देखिए, तो अगर मानव खेती कर रहा है तो अनाज को इधर से उधर लेके जाना है, तो अनाज को इधर से उधर ले जाने में भाई मानव लेके जाएगा इधर उधर, ज़्यादा मेहनत लगेगा। तो मानव ने क्या किया भाई कि पहिए का आविष्कार किया, ताकि जो अनाज वो उगा रहे हैं उसको आसानी से एक जगह दूसरी जगह ले जा पाए, ठीक है। अब ये खेती कर रहा है तो अनाज आएगा, तो अनाज को रखने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होगा, अनाज को रखने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होगा। तो मानव ने क्या किया भाई, घड़ा बनाने लगा, ठीक है। घड़ा बनाया ताकि जो खेती करके अनाज आए उसको घड़े में रखने लगा। तो मानव ने मन का बनाना सीख गया, ठीक है। तो नव पाषाण काल में क्या किया, वापस एक बार देख लेते। खेती करना सीख गया, स्थायी आवास बनाने लगा, जानवरों को पालने लगा। पहला पाला गया जानवर कुत्ता था। मानव ने पहिए की खोज कर ली थी इसी काल में। मानव मन का घड़ा बनाने लगा, ठीक है। मानव
अपने मन का घड़ा बनाने लगा। ठीक है। अच्छा, पहली फसल जो बोई गई थी वो जौ और गेहूँ थी। ठीक है, पहली जो बोई गई फसल थी वो जौ और गेहूँ थी। कब बोई गई? तो 7000 BC में पाकिस्तान के मेहरगढ़ में। कहाँ पर बोई गई थी? पाकिस्तान के मेहरगढ़ में, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में। कहाँ पर बोई गई थी? 7000 BC पहले पाकिस्तान के मेहरगढ़ में, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में। ठीक है, कहाँ पर? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में। एक बार फिर से हम नवपाषाण काल को रिवाइज कर लेते हैं वापस से। तो नवपाषाण काल, इस काल में मानव खेती करना सीख गया था, स्थायी आवास बनाने लगा, जानवर पालने लगा। सबसे पहला पाला गया जानवर कुत्ता था। मानव ने इस काल में पहिए की खोज कर ली। पहियों की खोज करने का मुख्य कारण था खेती कर रहा है तो अनाज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मानव को दिक्कत हो रही है, जिस कारण इसने पहिए का आविष्कार किया और अनाज को ही रखने के लिए क्या किया भाई? मानव ने घड़ा बनाने लगा। ठीक है। और वही बात करें, पहली फसल कौन सी बोई गई? तो जौ और गेहूं की पहली फसल बोई गई थी। कहाँ पर बोई गई थी? कब बोई गई? 7000 BC पहले, मतलब 7000 BC पहले पाकिस्तान के मेहरगढ़ में, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में पहली फसल मानव ने बोई थी। उसके बाद आता है अपना ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल, जब भी अच्छा, अब ये ताम्रपाषाण जिसको उत्तर कहते हैं ना, उत्तर आगे क्यों लगा? तो जब भी कोई काल, मतलब ये यहाँ से देखिए पाषाण काल खत्म हो रहा है, तो जब भी कोई काल खत्म हो रहा होता है ना, जब भी कोई काल खत्म हो रहा है तो उसके आगे हम उत्तर लगा देते हैं। मतलब यहाँ पर पाषाण काल खत्म हो रहा है तो उसके पहले हमने उत्तर लगा दिया, तो वही हो गया उत्तर पाषाण काल। ठीक है। अब उत्तर पाषाण काल में वो तांबे की खोज है या तांबे के हथियार मानो बनाने लगा, तो बस उत्तर पाषाण काल में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। ठीक है।